हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके रेलवे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग की क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 19 का संबंध है 33 के साथ में, तो 22 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 19 से यहाँ पर 33 कैसे बना है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले यहाँ पर 19 से हमें बनाना है 33, तो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले यहाँ पर 19 का गुणा किया गया है 2 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 19 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19 दूना 38 है। और इस 38 में से क्या किया गया है, -5 करके लिखा गया है कितना, 33। यानी कि 38 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 33। और 33 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 22 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेम इसी प्रकार से मेरे भाई देखिए 22 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 22 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 दूना 44। और सेम इसी प्रकार से इस 44 में से भी -5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 39। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 39। अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 39 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से BT का संबंध है 10 के साथ में, तो IR का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए BT क्या है, अल्फाबेट लेटर है। और देखिए अल्फाबेट लेटर से क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है। जब भी आपको ऐसी स्थिति दिखे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उनका नंबरिंग करना है। जैसे देखिए BT के अंदर पहला लेटर है B, तो B आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या किया गया है, जो ये बड़ी संख्या 20 है इसके अंदर इस छोटी संख्या 2 का क्या किया गया है, भाग देकर लिखा गया है 10। जैसे यहाँ पर देखिए 20 क्या है, बड़ी संख्या, और 2 क्या है, छोटी संख्या। तो 20 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार। और 10 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, IR के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई IR क्या है, अल्फाबेट लेटर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखिए I कितने नंबर पर आता है, तो I आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 9 नंबर पर, और R आता है कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर है। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से, यानी कि बड़ी संख्या है 18 और छोटी संख्या है 9, तो क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग दे देंगे बड़ी संख्या के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 18 के अंदर भाग दे देंगे कितने का, 9 का। तो यहाँ पर कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 9 दूना के 18। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना, 2। अब हमें देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 2 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि डी एफ से यहाँ पर जी जे कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि बी के से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले डी एफ से यहाँ पर जी जे कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है डी, डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर। फिर क्या है एफ, एफ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 6 नंबर पर। फिर क्या है जी, तो जी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। फिर क्या है जे, जे आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 10 नंबर पर है। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे है बी, बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है। फिर है के आता है 11 नंबर पर है। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए डी से क्या हो रहा है जी, तो डी से जी यानी कि 4 से क्या हो रहा है 7, तो 4 से 7 कैसे हो जाएगा। तो देखिए 4 के अंदर हम क्या करें, +3 कर दें, तो 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 7। फिर देखिए मेरे भाई इसी प्रकार से एफ से क्या हो रहा है, तो एफ से हो रहा है जे यानी कि 6 से क्या हो रहा है 10, तो 6 से 10 कैसे हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर यदि हम 6 के अंदर क्या करें +4 कर दें तो 6 और 4 हो जाएगा 10। अब सेम यही लॉजिक हम लगाएंगे किस के अंदर, बीके के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षरों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि बी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए बी आता है 2 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए पहले क्या किया था +3, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे +3। तो देखिए 2 के अंदर +3 करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा 5। अब आपको देखना है कि 5 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 5 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है क्या, ई, तो यहां पर फर्स्ट में लिखेंगे ई। फिर देखिए मेरे भाई सेम इसी प्रकार से देखेंगे कि के से क्या आएगा। तो यहां पर देखिए के आता है 11 नंबर पर है, और यहां पर देखिए 3 के बाद में क्या किया था +4, तो 11 के अंदर यहां पर हम क्या कर देंगे +4, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, और 15 पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 15 नंबर पर आता है ओ, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा ई ओ। अब हमें देखना है कि ई ओ किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर ई ओ हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई एक काम करिए, इस वीडियो को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करिए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई देखिए सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा गया है 12, फिर कितना लिखा गया है 22, फिर कितना लिखा गया है 23, फिर देखिए कितना लिखा गया है 42, फिर कितना लिखा गया है 25, और अब हमसे पूछा गया है कि 25 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो वो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है 12, तो 12 के दोनों अंकों को यानी कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। फिर देखिए मेरे भाई सेम इसी प्रकार से 22 के दोनों अंकों को यानी कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए मेरे भाई इसी प्रकार से 22 के बाद में क्या है 23, तो 23 के दोनों अंकों को यानी कि 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर देखिए 23 के बाद में क्या है 42, तो 42 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे यानी कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर देखिए मेरे भाई 42 के बाद में है 25, तो 25 के दोनों अंकों को आपस में यानी कि 2 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ तक तो आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब देखिए मेरे भाई आगे यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5,
फिर क्या है 6, फिर क्या है 7, फिर क्या आएगा 8। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उसके दोनों अंकों को हम आपस में जोड़ दें तो यहाँ पर कितना आ जाए 8 है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस के अंदर देखना है। तो देखिए पहले ऑप्शन के अंदर दिया गया है 35, तो 35 के दोनों अंकों को जोड़िए मेरे भाई, 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। यानी कि 35 के दोनों अंकों को हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 8। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 35। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप कहोगे कि सर आपने तो डायरेक्ट कर दिया है कि ऑप्शन ए के दोनों अंकों को जोड़ दिया तो 8 आ गया। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ऑप्शन बी के अंकों को जोड़िए, 19 है तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। तो ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए 8 है। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न में आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जब भी आपको ऐसा प्रश्न रेलवे एग्जाम के अंदर दिखेगा तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 4 का संबंध है 36 के साथ में, तो 6 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखना है कि 4 से यहां पर 36 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो वो देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहां पर 4 से 36 लाने के लिए क्या किया गया है, 4 हमारे पास दिया गया है। तो यहां पर देखिए इस 4 के अंदर क्या किया गया है, पहले किया गया है +2। तो 4 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और इस 6 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 6 का स्क्वायर होता है 36। और 36 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 6 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर देखिए 6 तो हमारे सामने दिया गया है, तो हम क्या करेंगे पहले इस 6 के अंदर क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 का यहां पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 64। अब हमें देखना है कि 64 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 64 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए मेरे भाई यहाँ पर यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखाई दे तो हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे या तो कॉलम में, या फिर हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे रो में। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो देखिए मेरे भाई जिस तरफ ऐसे प्रश्न के अंदर बड़ी संख्या दिखाई दे हम इस प्रश्न को उसी तरफ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ तो हो जाएगा आपका कॉलम। अब कॉलम में देखिए बड़ी संख्या क्या दिख रही है, यहाँ पर 9 है और उसके बाद में क्या है 14 है। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रो के अंदर यहाँ पर देखिए 26 है, फिर देखिए इसी प्रकार से दूसरी रो के अंदर यहाँ पर 30 है, फिर देखिए तीसरी रो के अंदर तो यहाँ पर कितना है 35 है। यानी कि इसके अंदर बड़ी संख्या किसमें है, रो के अंदर है। तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहां पर देखिए पहली रो के अंदर, तो पहली रो के अंदर हमें 3 संख्या दी गई है। कौन कौन सी, 16, 21, 26 है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 16 से कितना हुआ 21 है, तो 16 से 21 कैसे हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या करें +5 कर दें तो 16 और 5 हो जाएगा 21 है। फिर देखिए मेरे भाई 21 से कितना हो रहा है 26 है, तो 21 से 26 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 21 के अंदर भी +5 कर दें तो 21 और 5 कितना हो जाएगा 26 है।
अब सेम इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरी रो के अंदर है। तो देखिए दूसरी रो में हमें संख्या दी गई है 20, 25, 30। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सेम इसी प्रकार से देखिए 20 से कितना हुआ 25। तो 20 से 25 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या करें +5 कर दें तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। फिर देखिए सेम इसी प्रकार से 25 से कितना हो रहा है 30। तो 25 से 30 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से यदि हम 25 के अंदर +5 करें तो कितना हो जाएगा 30। फिर देखिए मेरे भाई तीसरी रो के अंदर, तीसरी रो में दिया गया है 25, 30 और 35। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 25 से कितना हो रहा है 30। तो 25 से 30 का जो हो जाएगा तो देखिए 25 के अंदर यहाँ पर भी यदि हम +5 कर दें तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। फिर देखिए 30 से कितना हो रहा है 35। तो 30 से 35 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर भी इसी तरह से +5 कर दें तो 30 और 5 हो जाएगा 35। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इस चौथी पंक्ति यानी कि चौथी रो के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर क्या हो रहा है अगली संख्या पर जाने के लिए +5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 9 और 9 से क्या हो रहा है 14। तो 9 से 14 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यदि 9 के अंदर +5 कर दिया जाए तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। अब सेम इसी प्रकार से देखिए 14 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे हम यहाँ पर कर देंगे आगे +5। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 14 के अंदर हम +5 कर देंगे तो 14 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? तो 14 और 5 मिलकर हो जाएगा 19, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 19। अब हमें देखना है कि 19 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 19 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये छठा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि सातवां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे? तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज को कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई सीरीज में हमें दिया गया है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 17, 17 के बाद में 33, 33 के बाद में 65 और 65 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए एक चीज आपको पता चल रही होगी इस सीरीज में कि सीरीज क्या हो रही है कंटिन्यू बढ़ रही है। तो सोल्व कैसे करेंगे? तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या है, यानी कि 3 से क्या हो रहा है 5। तो 3 से 5 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, पहले 3 का गुणा किया गया है 2 के साथ में और उसमें से 1 को घटाया गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 6 में से 1 को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर देखिए मेरे भाई सेम इसी प्रकार से 5 से क्या हो रहा है 9। तो 5 से 9 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, पहले 5 का गुणा किया गया है 2 से और उसमें से 1 को घटाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 10 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर देखिए मेरे भाई सेम इसी प्रकार से 9 से कितना हो रहा है 17। तो 9 से 17 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से क्या किया गया है, पहले 9 का गुणा किया गया है 2 के साथ में और इसमें से 1 को घटाया गया है। यानी कि 9 दूना 18 और 18 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। फिर देखिए मेरे भाई 17 से कितना हो रहा है 33। तो 17 से 33 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 17 से 33 हो जाएगा कैसे, यानी कि यहाँ पर भी क्या किया गया है, पहले 17 का गुणा किया गया है 2 के साथ में और इसमें से क्या किया गया है 1 को कम किया गया है। यानी कि 17 दूना 34 और 34 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 33 और 33 आप सभी के सामने दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से आगे देखिए 33 से कितना लिखा गया है 65। तो 33 से 65 कैसे लिखा गया है? तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, सेम इसी प्रकार से 33 का गुणा किया गया है किसके साथ में 2 के साथ में और इसमें से 1 को कम किया गया है। यानी कि 33 दूना हो जाएगा 66 और 66 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 और 65 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 65 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि संख्या कैसे लिखी गई है। यानी कि यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 से 5 कैसे हुआ, तो
3 का गुणा किया 2 से और उसमें से 1 को कम कर दिया। फिर 5 से क्या हुआ 9, तो 5 से 9 कैसे हुआ, तो पहले 5 का गुणा किया 2 से और उसमें से 1 को कम कर दिया। फिर देखिए 9 से क्या हुआ 17, तो 9 से 17 कैसे हुआ, पहले 9 का गुणा किया 2 के साथ में और उसमें से 1 को कम कर दिया। फिर देखिए 17 से कितना हुआ 33, तो 17 से 33 कैसे हुआ, तो पहले 17 का गुणा किया 2 से और उसमें से 1 को कम कर दिया। फिर देखिए मेरे भाई 33 से कितना हो रहा है 65 है, तो 33 से 65 कैसे हुआ, तो पहले 33 का गुणा किया 2 से और उसमें से 1 को कम कर दिया। अब हमसे पूछा गया है कि 65 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो हम भी क्या करेंगे सेम इसी प्रकार से यही लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर 65 के अंदर है। तो क्या करेंगे पहले 65 का गुणा करेंगे 2 के साथ में और उसमें से 1 को कम कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 65 दुआ हो जाएगा 130 और 130 में से 1 को कम कर देंगे, तो 130 में से 1 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 129, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना 129 है। अब हमें देखना है कि 129 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 129 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।